नमस्कार साथियों, मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को एनआईओएस के तहत और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में जो ट्रेनिंग दिया गया, जो प्रशिक्षण दिया गया, तो सरकार का प्रशिक्षण कराने का क्या मतलब था, सरकार प्रशिक्षण क्यों दिलाई। वीडियो में बने रहें और इसे आप बारीकी से गंभीरता पूर्वक समझें, ताकि अब आप समझ पाएंगे कि सीसीएच कोर्स सरकार क्यों कराई। सीसीएच को हम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा, जो हमारे फर्स्ट बैच में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक हैं जो उत्तीर्ण हुए, जो सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया, और सेकेंड बैच में लगभग 31,000 के आसपास में है। जो कुछ ग्रामीण चिकित्सक है जो क्रॉस लग गया, जिसके कारण असफल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, उनका फॉर्म भराया जा रहा है। एनआईओएस ने पुनः मौका दिया है, तो 15 सितंबर 2024 तक विलम्ब शुल्क के साथ जमा कर देना है। जो आपका चार्जेज है, जो पर सब्जेक्ट 400 रुपया प्लस 150 रुपया एक्स्ट्रा विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना है। साथ ही साथ जो ग्रामीण चिकित्सक सेकेंड बैच में जिस समय फॉर्म भरा जा रहा था एग्ज़ाम के लिए, और वो किसी कारणवश जानकारी के अभाव में वो फॉर्म भरने से वंचित रह गए, तो उनको भी इसमें फॉर्म भर देना है। क्योंकि आज लास्ट डेट था 15 सितंबर 2024, तो भर देना है। मैं बातें कर रहा था कि सरकार सीसीएच का कोर्स क्यों कराए, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सभी जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं कि सरकार क्यों कराए। दोस्तों, आप ट्रेंड हैं, आप प्रशिक्षण लिए हैं और आपको प्रशिक्षण के दौरान बताया गया भी होगा, या फिर नहीं बताया गया, या आप नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, तो आज मैं इसे क्लियर कट बतला देता हूँ कि सरकार प्रशिक्षण क्यों दिलाई। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत की 1/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और अभी चिकित्सक की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। प्रति 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। ऐसा है नहीं, 5,000 10,000 की आबादी पर एक चिकित्सक है, जिसके कारण काफ़ी समस्या होती है और आम जनता को बेहतर जो स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए वह नहीं हो पाता है, और तो चिकित्सक की घोर अभाव है। दूसरी बात है कि जो चिकित्सक हैं भी वह ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आना नहीं चाहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, आना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के आम जनता है उनको प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। गरीब गुरबा हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, घनी आबादी में रहते हैं, काफ़ी गरीब तबके के लोग होते हैं, जो उनको इलाज के लिए चिकित्सक समय पर उपलब्ध नहीं रहते हैं, चिकित्सक की घोर कमी है। तो सरकार ने देखी कि हमारे पास हजारों लाखों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सक एक फौलाद हैं, ग्रामीण चिकित्सक जो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सारा अनुभव लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में चिकित्सा का कार्य करते हैं, प्राइमरी चिकित्सा करते हैं, और उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है, लेकिन अनुभव उनके आधार पर वो लोगों में चिकित्सा सेवा मुहैया कराते हैं। तो एक तो सरकार जो डॉक्टर्स होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आना नहीं चाहते हैं, तो क्यों नहीं इन्हीं को ट्रेनिंग दिया जाए। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्रामीण चिकित्सक को ट्रेनिंग दे करके दक्ष बनाया जाए, ट्रेनिंग दे करके उनको ऐसा बनाया जाए, एक टीम बनाया जाए, एक फौज बनाया जाए,
स्वास्थ्य रक्षक के रूप में बेहतर तरीक़ा से आपदा से लेकर प्रत्येक दिन जो भी चिकित्सा क्षेत्र में जो काम करते हैं वह प्राइमरी से इलाज करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे। और सेकेंडरी के लिए जो नियरेस्ट या तो पीएचसी हो, सीएचसी हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, सदर अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, अनुमंडल अस्पताल हो, जो भी गवर्नमेंट अस्पताल हैं वहाँ पर रेफर करने का काम करेंगे, जिससे कि आम जनता की जान बचाया जा सके। सरकार की ये मकसद है। दूसरी बात था कि इनको ट्रेनिंग इसलिए दिया गया कि ये अपने क्षेत्रों में इलाज के दौरान बहुत सारा लापरवाही करते थे। वह नहीं समझ पाते थे कि आईपीडी क्या है, ओपीडी क्या है, किस पेशेंट को आपको इलाज करना है, किस पेशेंट को इलाज नहीं करना है, कौन सा पेशेंट किस कंडीशन में है, उस कंडीशन को आपको वाइटल चेक करना है, सभी तरह के कुछ क्लिनिकल टेस्ट है वो टेस्ट करना है, जांच करना है। आपके पास जो स्टेथो है, ब्लड प्रेशर मशीन है, पल्स ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है ना, इस तरह से जांच करके आपको चेक करना है। तो प्राइमरी करना है, सेकेंडरी के लिए अपने अस्पतालों में रेफर कर देना, तो जिससे कि आम जनता की जान बचा सके। और वही काम करना है जो आपको अनुभव है, वही काम करना है जो आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया गया। गलती नहीं करना है, लोगों में सर्जरी की कोई बात गुंजाइश नहीं करना चाहिए। तो सरकार इस उद्देश्य के साथ ट्रेनिंग कराई। दूसरा उद्देश्य था कि आप जानते हैं कि भारत में आपदा आते रहता है, हर जगह आता है आपदा, प्राकृतिक आपदा आता है, नेचुरल आपदा आता है। तो उस आपदा में, उस विपद के घड़ी में ये हमारा जो फौज है, हमारा जो ग्रामीण चिकित्सक है, जो लोगों में उस आपदा के समय, उस आपदा की घड़ी में लोगों को चिकित्सा सेवा कर पाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर इनसे सेवा लिया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों में सरकारी जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ज़रूरत पड़ने पर इनसे सरकारी सेवा में संयोजन किया जाएगा। ये सारी तथ्यों को लेकर के सरकार ने ट्रेनिंग दिलाई कि ट्रेनिंग दे करके उनको दक्ष बनाया जाए, गलती नहीं करे। कोई भी ऐसा ओपीडी का है तो ओपीडी फर्स्ट ट्रीटमेंट करें, सेकेंडरी के लिए अस्पताल भेजें। जो भर्ती वाला पेशेंट है, काफ़ी सीवियर केसेज है, तो उस कंडीशन में आपको हाथ नहीं लगाना है। अब जैसे सीवियर में, जैसे किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, 220/110 है, उस हालत में आपको इमरजेंसी के रूप में कोई भी आपको हाइपरटेंशन का दवाई, जैसे आपके पास जो अनुभव है, जो आप जानते हैं, हर लोग अपना अपना डॉक्टर्स का ड्रग ऑफ चॉइस होता है, लेकिन कुछ मैं दवाइयाँ बतलाता हूँ जो ज़्यादातर उसका इस्तेमाल किया जाता है, लोग ट्रीटमेंट के दौरान देते हैं। हाइपरटेंशन के दौरान एम्लोसिफ 80 दे सकते हैं, एम्लोसिफ 5 दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप कितना है, ठीक है। उसमें स्टेरॉइड नहीं देना है, किसी तरह के एंटीबायोटिक न दीजिए, कुछ नहीं दीजिए। और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए आप जो दवाई देते हैं, दवाई देने के बाद आप फ़ौरन अस्पताल भेजें ताकि उसकी जान बचाया जा सके। दूसरी बात, अगर कोई पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब बहुत खतरनाक स्थिति होता है। वैसे हालत में पेशेंट को एडमिट कर करके फ्लूइड लगाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, जिससे कि उसकी जान बचाया जा सके। तो आपको सीवियर डिहाइड्रेशन में आपको फ़ौरन ORS, अगर पेशेंट पी सकता है तो ORS देंगे और उसको अस्पताल भेजेंगे ताकि सरकार की जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आम जनता को मिल सके, उसका फ़ायदा उठा सके, उनको पैसा खर्च नहीं लगेगा और फ्री में उसका इलाज होगा। अगर किसी को तेज़ बुखार हो गया है ना, तेज़ बुखार हो गया, बुखार 104 105 हो गया,
वैसे हालत में उस पेशेंट को कोल्ड एक्सपोजिंग करें, खूब पानी का पट्टी दें, खूब देह हाथ पोछे। अगर कोई डॉक्टर्स उसे स्नान भी करवाते हैं तो पेशेंट को देखते हुए कंडीशन को आप स्नान कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रायगढ़ नहीं हो, उस हालत में नहीं कराना है, बुखार हो, रायगढ़ ना हो, कराना है। और उसको अच्छी तरह आधा घंटा, जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आ जाए तब तक कोल्ड एक्सपोजिंग करें। पैरासीटामोल दे सकते हैं, कोई इंजेक्शन हालाहाली नहीं लगावे और फ़ौरन अस्पताल भेज दें, जिससे कि उस व्यक्ति की जान बचाया जाए। यानी आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, ओनली प्राइमरी। तो अगर आप प्रॉपर इलाज करते हैं तो आपको पूरी तरह सावधानी बरतना है। दोस्तों, पेशेंट का कई कंडीशंस होता है। पहला होता है माइल्ड होता है, जो कि पेशेंट आया आपसे बोल रहा है कि सर हमको ये दिक्कत है। मॉडरेट होता है, फिर सीवियर होता है। 3 कंडीशन होता है। तो सीवियर काफ़ी डेंजरस होता है। तो सीवियर में जल्दी आप कुछ ऐसा इलाज के चक्कर में नहीं पड़े जिससे उसकी जान चला जाए। तो प्राइमरी करें, सेकेंडरी के लिए अस्पताल भेजें, जिससे कि उस व्यक्ति की जान बचाया जा सके। तो सरकार ये उद्देश्य के साथ हम लोगों को ट्रेनिंग कराए। अगले वीडियो में बताऊंगा कि 3rd बैच के हमारे बैच में अगर कोई ग्रामीण चिकित्सक NIOS में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको कितना फीस लगेगा, कब ट्रेनिंग होगी, एडमिशन क्या क्या प्रक्रिया है और कैसे सारी प्रक्रिया को आप वो कर पाएंगे। तो आज मैं इस चैनल मैं अगले वीडियो में मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आप चैनल है जिसका नाम है प्रजापति हेल्थ केयर, इस चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी हो सके और समझ सके। काहे कि बहुत सारे ऐसे अभी भी कुछ ग्रामीण चिकित्सक है जो उनके दिमागों में क्वेश्चन आती है कि सरकार ट्रेनिंग क्यों कराए। जब सरकार नियोजन नहीं कराई रही है, ट्रेनिंग क्यों कराए? ये रद्दी कागज़ है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, यह कागज़ का बहुत वैल्यू है, बशर्ते कि आप फर्स्ट ऐड करें। कोई भी अधिकारी आता है, स्वास्थ्य विभाग की टीम आता है, आप इस कागज़ को पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम ग्रामीण चिकित्सक हैं, हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं और लोगों में प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करते हैं। आपसे ज़्यादा सवाल नहीं किया जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा, बशर्ते कि कोई ऐसा मामला गंभीरतापूर्वक आपके साथ नहीं। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियोस पसंद आया होगा। तो एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें लगे कि आप मेरे वीडियो का पसंद किए हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।